मेरा ये मानना है कि सर अगर स्टूडेंट मान लो डेली 6 आवर की नींद ले रहा है तो वो क्या करता है लास्ट 7 दिन के अंदर वो अपनी नींद कम करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहता है। लेकिन सर अगर उसका एक ड्रॉबैक भी है, क्यों उससे क्या होगा कि हम क्या करें एकदम से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस देंगे तो माइंड हमारा पूरा एक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा और उससे जो है हमारा जो एफर्ट जितना हम सोच रहे हैं उतना लगाना उससे और कम हो जाएगा। क्या मानते हैं? कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नथिंग न्यू। जो पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज करो, उसको भी शॉर्ट नोट से, डिटेल नोट से नहीं। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बस अपनी स्टैंडर्ड जो चीजें आप अभी तक फॉलो करते आए हो उसी को फॉलो करते रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और एसएससी जेईई सीबीटी 1 में मात्र बचे हैं 7 दिन। अब इन 7 दिनों में आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना चाहिए और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे एग्जाम के दिन आप ज्यादा नर्वस ना हो, ज्यादा एंजाइटी फील नहीं कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे पिछले 1 महीने से, पिछले 1 साल से लगातार एसएससी जेईई की तैयारी में लगे हुए हैं और सर लास्ट का 1 मंथ और 1 वीक होता है जिसमें हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है और बच्चे अपने एफर्ट्स को दुगुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। लेकिन हमें इस एफर्ट्स को अगर राइट डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन भी फाइनली इंश्योर हो जाता है। सर अगर मेरा ये मानना है कि जो सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके पूरे साल भर की जो मेहनत है, आपने पिछले 6 महीने या साल भर से जो आपने तैयारी की है उस पर डिपेंड करेगा। 7 दिन में आप ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करिश्मा आप कर लोगे कि आप 7 दिन के अंदर एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे, नहीं। मेरा ये मानना है कि सर अगर स्टूडेंट मान लो डेली 6 आवर की नींद ले रहा है तो वो क्या करता है लास्ट 7 दिन के अंदर वो अपनी नींद कम करके ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए टाइम निकालना चाहता है। लेकिन सर अगर उसका एक ड्रॉबैक भी है, क्यों उससे क्या होगा कि हम क्या करें एकदम से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस देंगे तो माइंड हमारा पूरा एक्टिव तरीके से काम नहीं करेगा और उससे जो है हमारा जो एफर्ट जितना हम सोच रहे हैं उतना लगाना उससे और कम हो जाएगा। क्या मानते हैं? बिल्कुल सर। देखो लास्ट मोमेंट पे अगर आप ओवर कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपका स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है, एंजाइटी आपको ज्यादा आएगी। जो अभी तक जिस रूटीन को आप लोग फॉलो कर रहे थे आपको एग्जैक्ट उसी रूटीन पे रहना है। अगर आप कुछ भी ज्यादा चेंज करोगे, मान लो अगर आप रात को 10 बजे सोते थे और अगर 3 बजे सो रहे हो तो ये जो एडिशनल स्ट्रेस आपने लिया है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इन 7 दिनों में आपको बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपनी डाइट को भी बैलेंस्ड वे में रखना है, अपनी स्लीप शेड्यूल को भी बैलेंस्ड वे में रखना है और एक रेलेवेंट, मतलब अगर आपको रिवाइज करना है सर शॉर्ट नोट से आप रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कहता है सर मैंने ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़ा पिछले 1 साल में, तो क्या 7 दिन में पढ़ लिया? तो बिल्कुल नहीं। कोई भी नई चीज आपको इस समय बिल्कुल नहीं ट्राई करनी है। जो आप करते आ रहे हो, जो शेड्यूल आपका चलता आ रहा है उसी को फॉलो करो, उसी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करने पर, लगातार उसी शेड्यूल को फॉलो करने पर ही रिजल्ट मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी बेनिफिट कभी किसी को नहीं मिलता सर। जी सर, एकदम आपने सही बोला है कि आप जो है अब नया नहीं पढ़ना है। 7 दिन जो बचे हुए इसमें जितना पढ़ा है उसको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करो। सर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि डॉक्यूमेंट, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में जब हम जा रहे हैं वहां पर, एग्जाम हॉल के वहां पर, तो वहां पर जो हमने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, जो फॉर्म फिल करते समय नाम या डेट ऑफ बर्थ, वही सेम डेट ऑफ बर्थ और सेम नाम वाला डॉक्यूमेंट आपको वहां पर लेकर जाना है। क्योंकि अगर आपके पास में नाम में कुछ चेंजेस होता है तो हो सकता है कि वो एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं करने देंगे। सर एक और स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया था कि उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 5-2, गलती से उसने 2-5 फिल कर दिया। अब मान लो उसके आधार कार्ड पर तो 5-2 है और उसने फॉर्म में 2-5 फिल कर दिया, तो अब अगर मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा वहां पर डेटा, तो उसको हो सकता है कि एग्जाम हॉल में एंटर नहीं करने दिया जाए। तो इसका भी अगर मान लो ऐसा भी अगर आपके साथ में कोई है तो एक सॉल्यूशन ये कि आप उसका एफिडेविट बनवा लें, ताकि एटलीस्ट वहां पर एफिडेविट आप दिखाकर जो है आप वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर तो एंट्री ले पाओ। बिल्कुल सर। इस बार एसएससी ने बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी किए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे इस चीज से परेशान हुए थे क्योंकि करेक्शन विंडो भी ओपन हुई थी, उसके बाद बच्चों ने करेक्ट भी किया, लेकिन बहुत सारे बच्चों के फोटो ब्लर हुई थी, बहुत सारे बच्चों फोटो टू डार्क की वजह से रिजेक्ट हुए हैं। कुछ जिन्होंने रिफॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जैसे सर ने बताया डेट ऑफ बर्थ जो है मंथ और ईयर में उन्होंने आपस में कंफ्यूजन हो गया है। तो इस समय लास्ट मोमेंट पे आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। देखो प्रिपरेशन तो अपनी जगह है, आप नॉलेज सब कुछ लेके जा रहे हो, सब कुछ प्रैक्टिस करके जा रहे हो, लेकिन एग्जाम हॉल पे एंटर करने के पहले अगर आपके डॉक्यूमेंट्स राइट नहीं हुए तो वहां पर आपको एक अलग तरीके का स्ट्रेस अलग से डेवलप हो जाएगा। तो आपको इन 5-7 दिनों में इन चीज को भी ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर्ली जब एडमिट कार्ड आपके पास आ जाए, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए, तो उसका प्रॉपर प्रिंट आउट निकालो, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको प्रॉपर्ली पढ़ो, क्या चीजें आपके लिए एग्जाम में अलाउड हैं, क्या अलाउड नहीं है, इसकी जानकारी आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले होनी चाहिए। और सर बहुत सारे बच्चों का सेंटर बहुत दूर भी आया है। इस बार मैं बहुत सारे बच्चों को मैसेज देख रहा था कि जब जो प्रेफरेंस उन्होंने भरी उसके अलावा बहुत दूर उनके सेंटर्स आए हैं, तो उसमें भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि लोकेशन क्या है और सेंटर कितना दूर है। सर मेरा मानना है कि अगर मान लो आपकी लोकेशन आपके घर से दूर है, अगर आपको ट्रेवल करना पड़ रहा है 5 to 6 आवर का, तो एटलीस्ट
एटलीस्ट सर आपको ये टारगेट लगाना चाहिए स्टूडेंट को 12 घंटे पहले वहां सिटी में पहुंच जाए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं ट्रेन कब लेट हो सकती है, कब भी कोई दिक्कत आ सकती है। क्योंकि सर लास्ट टाइम आपको ही पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 1 मिनट लेट हो गए तो भी उसको अंदर एंटर नहीं करने दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल सर। तो देखो लास्ट मोमेंट पे अगर बात करी जाए, तो अगर थोड़ा सा सम अप करें मैं इस चीजों को, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस मोमेंट पर आपको अपने जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जाम रिलेटेड, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडमिट कार्ड के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो जब भी एडमिट कार्ड रिलीज हो, बढ़िया तरीके सभी इंस्ट्रक्शन इसमें से पढ़ लो। रिवीजन अगर आप लोग इस समय प्लान कर रहे हो 5 से 6 दिन का, तो इसमें सर शॉर्ट नोट से आप लोग रिवीजन प्लान कर सकते हो। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नथिंग न्यू, जो पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज करो, उसको भी शॉर्ट नोट से, डिटेल नोट से नहीं। इसके साथ साथ वाईटी के ऊपर आपके पास प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो 2023 का एक सीरीज चल रही है, यहां से आप लास्ट ईयर के ऑल शिफ्ट के पेपर के पीवाईक्यू को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक छोटा मोटा सब्जेक्ट आपको लगता है कि सर अगर ये सब्जेक्ट मैं पढ़ लूं तो मेरे एग्जाम में फायदा हो जाएगा, तो हम लोगों ने जो आपको क्रैश कोर्स करवा रखा है, उस क्रैश कोर्स में 2 घंटे की क्लास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होगी, उसको आप लास्ट मोमेंट पर अगर चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो। लेकिन मैं फिर रिकमेंड करूंगा, कुछ भी नया आपको यहां पर नहीं पढ़ना है। इस लास्ट मोमेंट में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि सुरेश सर ने बताया था, स्लीप शेड्यूल, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्लीप शेड्यूल हुआ, आपका जो डाइट प्लान हुआ, जो आप फॉलो कर रहे हो अभी तक, वही सारी बातें आपको फॉलो करनी है। मतलब लास्ट मोमेंट में सबसे बढ़िया एडवाइस आप लोगों के लिए रहती है कि कीप इट सिंपल। क्यों सर? सर एक और चीज ये कि अब स्टूडेंट को ये पता लग गया कि उसका एग्जाम किस शिफ्ट में है, कितनी बजे से कितने बजे के बीच में उसका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल। और सर एग्जाम जो है वो 2 आवर्स का होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जो 7 दिन बचे हुए हैं, उन 7 दिन में आपको क्या करना है, डेली जिस टाइम पर आपका एग्जाम है उस टाइम पर सर स्टूडेंट को कम से कम 2 घंटे कंटिन्यूअसली बैठने का सिटिंग पावर बनाना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता होता है कि हम अभी नहीं बैठ पा रहे हैं, एग्जाम हॉल में फिर दिक्कत हो रही है, माउस हम प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं, तो वो बिल्कुल। सारी प्रैक्टिस जो है आपको कर लेनी चाहिए। क्या बिल्कुल बोलते हैं? बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका जो पढ़ने का टाइम था, वो आप जनरली मान लो मॉर्निंग में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपका एग्जाम शेड्यूल जो है वो दिन में हो गया, आफ्टरनून में हो गया। तो जैसे सर ने बहुत अच्छी बात बताई आपको, आफ्टरनून में आपको 2 घंटे बैठने का या 2 घंटे सिटिंग पावर आपकी डेवलप करने की इतनी कैपेसिटी आपको 5 से 6 दिनों में डेवलप जरूर करनी है। लगातार बैठोगे तो 7वें दिन भी आप वहां पर एक्टिवली एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक है। तो यही कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अनोखा, कुछ अजीब सा आपको नहीं करना है। बस कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल बातें हैं, स्टैंडर्ड कुछ रूल्स हैं, उन्हीं को आप फॉलो करते चले जाओ। और बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से जो मेहनत आपने पिछले 1 डेढ़ साल में करी है, वही मेहनत अल्टीमेटली आपके काम आने वाली है। सर डेफिनेटली हमारे जो स्टूडेंट है वो काफी टाइम से वैसे भी जबरदस्त मेहनत करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें वाईटी की बात करें या पेड कोर्सेज की बात करें, हर जगह पर जो स्टूडेंट हैं पूरा एक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई बिल्कुल कर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। बस ये चीजें जो हमने बताई हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आपको जो अपने डॉक्यूमेंट जो साथ में लेकर जाने हैं उनको प्रॉपर देख लें, जो आपने डिटेल फिल की हैं वही चीज आप लेकर जाए। और वैसे मैं तो बोलता हूँ सर 10th क्लास की मार्कशीट भी साथ में लेकर जाए, बिल्कुल वो बिल्कुल। सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप डेटा फिल करते हो सकता है आधार कार्ड में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे एरर हो, तो आधार कार्ड भी ले जाओ, 10th क्लास की मार्कशीट भी आप लेकर जा सकते हैं। बाकी एग्जाम दूर है, सर ने बताया अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो आपको पहले जाने का जो है वो प्लान बनाना है, पहले से आप टिकट विकेट करवा लें। तो सर ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी स्टूडेंट को मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल सर। तो ये ऑल द बेस्ट पूरी इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से। और इन 7 दिनों में जितनी आपके पास जो आपने 1.5 साल में मेहनत करी है, जो मेहनत कर ली है, अब उसके फल लेने का समय है। तो इस समय आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। बस अपनी स्टैंडर्ड जो चीजें आप अभी तक फॉलो करते आए हो उसी को फॉलो करते रहो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द इंजीनियर्स वाला टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।